लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलों को विस्तार रूप में पढ़ेंगे तथा अंत में उससे संबंधित सभी प्रश्नों को भी बनाएंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है। कैसा गर्त? विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है, झील कहलाता है। समुद्र से अंशतः या पूर्णतः, समुद्र से अंशतः या पूर्णतः अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी के झील लैगून झीलें कहलाती हैं। यानी जो भी समुद्र के तटीय क्षेत्र में होगा वह छिछले होगा और खारे पानी का झील होगा, उसे हम लैगून झीलें कहेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप में कयाल कहा जाता है। यानी भारत के जो भी पश्चिमी तट पर स्थित झीलें हैं उस लैगून झील को हम कयाल के नाम से जानते हैं। उसे स्थानीय रूप में कयाल के नाम से जाना जाता है। जैसे वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये दोनों केरल में स्थित है। अब उत्पत्ति के आधार पर झीलों को हम देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर झील विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी झीलें, लैगून या अनूप झीलें, हिमानी झीलें और वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब इसको हम फिर से विस्तार रूप में देखते हैं। विवर्तनिक झीलें का उदाहरण है बुलर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है। यह एक मीठे पानी का झील है। यह विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। और दूसरा देखते हैं ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है यह। इसका उदाहरण है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा लैगून या अनूप झीलें। इसका उदाहरण है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो एक खारे पानी का झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। यह सभी लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें हम लोग ऊपर पढ़े तो लैगून झीलें उसे कहेंगे जो समुद्र तट के किनारे स्थित होगा, और जो भी लैगून झील होगा वह खारे पानी का झील होगा। क्या हम याद रखेंगे कि सभी लैगून झीलें खारे पानी का झील होगा, और यह सभी झीलें जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी झील केरल सभी लैगून झीलें हैं और खारे पानी की झीलें। चौथा देखते हैं हिमानी झील। इसका उदाहरण है कुमायूं हिमालय की झीलें तथा यूपी व उत्तराखंड की झीलें, जैसे राकसताल, नैनीताल, भीमताल, समताल, मलवाताल। यह सभी हिमानी झीलें के उदाहरण हैं। पांचवा देखते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें। इसका उदाहरण है राजस्थान की सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा तथा लून कर्णसर। यह सभी वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। राजस्थान की अधिकांशतः झीलें वायु द्वारा निर्मित है। अब अन्य रूपों में झील के प्रकार को हम देखेंगे। प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील किसको कहेंगे? जो प्रकृति द्वारा स्वयं बना होता है उसे हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं। कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो मानव अपने हित के लिए बनाया रहता है उसे हम कृत्रिम झीलें कहेंगे। इसका उदाहरण है पुष्कर झील, राजसमंद झील, ये दोनों राजस्थान में है। हुसैन सागर तो उस्मान सागर तेलंगाना में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। ये सभी मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं। तीसरा मीठे पानी की झील।
जो कि इसका उदाहरण है वुलर झील कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। यह मीठे पानी का झील है। खारे पानी का झील, खारे पानी का झील का उदाहरण है चिल्का झील उड़ीसा, चांभार झील राजस्थान। तब यहाँ देखेंगे खारे पानी के झील में चिल्का झील जो है भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है, जबकि सांभर झील भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील है। यह हम ध्यान रखेंगे। अब हम कश्मीर के झील को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन झील है? वुलर झील, डल झील, मानसबल झील, बैरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। यह सभी जम्मू कश्मीर के झील हैं। जम्मू कश्मीर के झील में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जम्मू कश्मीर के अधिकांशतः झील के नाम के अंत में नाग लगा होता है, जैसे बैरीनाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग। इससे हमें याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं वुलर झील के बारे में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित है और इसे गोखुर झील भी कहते हैं, यानी इसका आकार गाय के खुर के आकार का है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। दूसरा डल झील, यह भी मीठे पानी का झील है। तीसरा मानसबल झील, बैरीनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। यह सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। अब हम राजस्थान की झील को देखते हैं। राजस्थान की झील में प्रमुख है सांभर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, निक्की झील, पिछोला झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, उदयसागर झील, डिडवाना झील। अब इसको हम विस्तार रूप में देखते हैं कि यहाँ की अधिकतर झीलें लवणीय होती हैं, यानी राजस्थान की अधिकतर झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं। यहाँ की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ रहता है। और सांभर झील के बारे में देखते हैं। सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील है। राजसमंद झील कृत्रिम झीलें हैं। पुष्कर झील 12वीं सदी में निर्मित झील है। निक्की झील माउंट आबू पर स्थित है, जिसका आकार कटोरे नुमा है। पिछोला झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, उदयसागर झील, डिडवाना झील। अब उड़ीसा की झील को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण झील है चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब इसको हम ध्यान देंगे कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि राजस्थान की सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, यानी चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के समुद्री तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यह जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, जिसके कारण इसका पानी खरा होता है। हम ऊपर पढ़े हैं कि जो भी लैगून झील होगा वह खारे पानी का झील होगा और समुद्र से सटा होगा। उत्तराखंड का झील के देखते हैं। रूपकुंड झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, नौकुचिया ताल झील। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तराखंड के अधिकांश झीलों के नाम के अंत में ताल लगा हुआ, जैसे सातताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल। तो हमें ध्यान रखना होगा कि
अधिकांशतः उत्तराखंड के झील के नाम में ही ताल होगा, जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है और इसे हिम झील भी कहते हैं। दूसरा सातताल झील, राकस ताल झील, मालवा ताल झील, नौकुचिया ताल झील। मणिपुर के झील को देखते हैं। पहला लोकटक झील, यह ताजे पानी के झील है। लोकटक झील जो है ताजे पानी का झील है। काबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसी पर स्थित है। यानी लोकटक झील पर काबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। तमिलनाडु की झील देखते हैं। कोडाई कुनाल झील, कोडाई कुनाल झील, कालीवेली झील, चेम्बरबक्कम झील और पुलिकट झील। कोडाई कुनाल झील जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कालीवेली झील, चेम्बरबक्कम झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की झील देखते हैं। आंध्र प्रदेश की झील में पहला कोलेरू, जो कि मीठे पानी की झील है, और पुलिकट। पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी के लेगून झील है। और पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है भारत की? उड़ीसा की चिल्का झील। पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर स्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। केरल के झील को देखते हैं। अष्टमुडी झील, इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है और आर्द्रभूमि से यह संबंधित है। इसको रामसर साइट में भी दर्ज किया गया है। दूसरा पेरियार झील और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में ही केरल में नौकायान प्रतियोगिता होता है। हरियाणा के झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील और बड़खल झील, दो ही महत्वपूर्ण झीलें हैं हरियाणा में, सूरजकुंड और बड़खल। हिमाचल प्रदेश की झील देखते हैं। पहला घेपन झील, घेपन झील जो कि बर्फ से ढकी है, और दूसरा गोविंद सागर झील। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगलबाद बनाने के कारण निर्मित है। यह मानव निर्मित है और यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगलबाद बनाने के कारण निर्मित हुआ था। उत्तर प्रदेश की झील देखते हैं। फुलहर झील, इसका उद्गम स्थल गोमती नदी है। असम का झील देखते हैं। चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफ लांग झील, यह सभी असम की झील है। चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफ लांग झील। तेलंगाना की झील देखते हैं। हुसैन सागर झील तथा उस्मान सागर झील, यह दोनों मानव निर्मित झील है। सिक्किम की झील को देखते हैं। चुलभामू झील, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर निर्मित झील है। यही एक झील है जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर निर्मित झील है। यही हम देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंचाई पर निर्मित झील चुलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है, वहीं भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील राजस्थान में सांभर झील है। वहीं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है जो कि उलर झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा की चिल्का झील है। महाराष्ट्र की झील लोनार झील,
यह ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित है। लोनार झील जो है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। अब हम उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में विशालतम लैगून है? ए चिल्का, बी वेम्बनाड, सी कोलेरू, डी पुलिकट। तो भारत में विशालतम लैगून कौन है? हम पढ़े हैं भारत में विशालतम लैगून चिल्का है। यह उड़ीसा तट पर स्थित है। दूसरा देखते हैं, चिल्का झील स्थित है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी कश्मीर। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तीसरा देखते हैं, नागिन झील स्थित है। नागिन झील ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। तो इस झील के नाम के अंत में नाग से संबंधित शब्द लगा हुआ है, इससे हम समझते हैं कि यह कश्मीर का झील ही होगा। तो इसका उत्तर होगा कश्मीर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। ए लोकटक, बी पुलिकट, सी लोनार, डी बुलर। 1 मणिपुर, 2 तमिलनाडु, 3 महाराष्ट्र, 4 कश्मीर। तो चलिए हम मिलाते हैं। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और बुलर झील कश्मीर में स्थित है। अब लोकटक है, लोकटक क्या है? ए घाटी, बी झील, सी नदी, डी पर्वत। तो लोकटक क्या है? यह मणिपुर का झील है जो कि मीठे पानी का झील है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खारे पानी की झील सांभर स्थित है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो खारे पानी का झील सांभर कहाँ स्थित है? यह हम पढ़े ये राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। 7वां प्रश्न देखते हैं, वेम्बनाड झील है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो हम पढ़े कि वेम्बनाड झील जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी पुंकट तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो हम याद करेंगे कि चिल्का झील जो है कहाँ है? तो यह उड़ीसा के तट पर है और उड़ीसा के तट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ए चिल्का, बी कोलेरू, सी पुलिकट, डी लोनार। तो हम ऊपर पढ़े कि 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं, सही सुमेलित है। ए लोनार मध्य प्रदेश, बी निक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी पुलिकट केरल। तो लोनार जो है मध्य प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र में है और निक्की जो है गुजरात में न होकर के राजस्थान में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, यह सही है। और पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ए डोडीताल, बी रूपकुंड, सी रेड हिल्स और डी जोरपोखरी। तो रहस्यमयी झील हम रूपकुंड को कहते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ से ढकी घेपन झील है। ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश, सी
सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। तो बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्याल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार, डी केरल के लेगून। तो क्याल के बारे में हम पढ़े थे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लेगून झील को स्थानीय स्तर पर हम क्याल के नाम से जानते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन झील स्थित है? केरल। तो इसका उत्तर होगा केरल के लेगून।